स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, दी नास क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो जो मैं डालने जा रहा हूँ सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, इम्पॉर्टेंट वीडियो है। एग्ज़ाम में इसमें क्लोरीनेशन, बेंजीनेशन, नाइट्रेशन में से एक दो क्वेश्चन फंस जाते हैं, लेकिन बीच के क्वेश्चन फंसते हैं और उन बीच बेस के क्वेश्चन को जानने में मैकेनिज्म का जानना बहुत ज़रूरी है कि इसमें क्या मैकेनिज्म होता है। व्यूवर्स, किताबों में आपको ये दिखाई पड़ेगा कि H2SO4 का रिएक्शन बेंजीन से होता है। बेंजीन से होता है और बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। अब व्यूवर्स, इसका जो है मैकेनिज्म क्या है। व्यूवर्स, मैकेनिज्म इसका ये है व्यूवर्स इसका मैकेनिज्म ये है कि सल्फर जो है ऑक्सीजन is more electronegative, is more electronegative than sulfur. सल्फर से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। ये वाला ऑक्सीजन सल्फर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और यहाँ पर जो है SO3H पॉजिटिव में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है और OH जो है इसको लेकर निकल जाता है। इसको लेकर निकल जाता है व्यूवर्स, और ये बेंजीन में जाकर सेट हो जाता है। बेंजीन पर जाकर सेट हो जाता है और बेंजीन पे जो यहाँ पर हाइड्रोजन लगा है, बेंजीन का हाइड्रोजन इस OH से रिएक्शन करके पानी बना देता है और ये बेंजीन की तरफ जाकर अटैच हो जाता है और ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है। लेकिन व्यूवर्स, ये रिएक्शन गलत है, क्योंकि SO3H इसका जो है इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इसका एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल जो है SO3 होता है। अब आप कहेंगे कि SO3 पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल पर पॉजिटिव चार्ज हो। इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट नेसेसरी पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोफाइल। ये नेसेसरी नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज हो इलेक्ट्रोफाइल पर। तो व्यूअर्स, ये क्या है, ये रिएक्शन सही है लेकिन मैकेनिज्म गलत है इसकी। इसमें इसको जो है ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है इसका एक्चुअल में इलेक्ट्रोफाइल ये है। बहुत सी किताबों में आपको ये चीज़ कम मिलेगी, लेकिन इसका एक्चुअल में क्या है, यही स्ट्रक्चर है इसका और ये गलत है।
तो आइए देखते हैं कि SO3 इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है। तो व्यूअर्स, इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है देखते हैं। आइए, इस व्यूअर्स 3 स्टेप होते हैं। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फाइल, दूसरा है अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, और थर्ड वन है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, रिवर्स पहला स्टेप जो हम लेते हैं कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में रिवर्स H2SO4 को लेते हैं, इसमें 2H2SO4 लेते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनता है, SO3 बनता है और HSO4 बनता है। वीवर्स, ये हाइड्रोजन सल्फेट है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये वीवर्स हाइड्रोनियम आयन। वीवर्स, मैं पहले भी बता चुका हूं, प्रोटॉन जो है बहुत हाईली रिएक्टिव है। इट इज अ वेरी हाईली रिएक्टिव, वेरी हाईली रिएक्टिव, वेरी हाईली रिएक्टिव है। तो ये फ्री स्टेट में नहीं रह पाता, तो ये पानी से रिएक्शन करके, फौरन पानी से रिएक्शन करके जो है हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। पानी से रिएक्शन करता है और हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। ये देखिए, यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब आइए अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल देखते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैक कैसे करता है। बेंजीन पर अटैक कैसे करता है, तो अटैकिंग ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, वीवर्स पहले ये देख लीजिए, SO3 इसका स्ट्रक्चर इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। वीवर्स, मैंने पहले भी आपको बताया कि ऑक्सीजन इज ए मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन
सल्फर। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से। तो ये ऑक्सीजन ये इसको अपनी तरफ खींच लेता है। इस बॉन्ड ये बॉन्ड टूट जाता है और ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और इस तरीके से स्ट्रक्चर पे आ जाता है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर। सल्फर पर पॉजिटिव आयन आ जाता है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव, और ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। अब ये स्ट्रक्चर जो है, ये इलेक्ट्रोफाइल, इस टाइप के इलेक्ट्रोफाइल को पोलर इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल भी है और ये न्यूक्लियोफाइल भी है। इट इज SO3 is electrophile and nucleophile both character. Nucleophile both character. So it is polar electrophile. Polar इलेक्ट्रोफाइल है। ये व्यूअर्स पोलर इलेक्ट्रोफाइल है। ये अब बेंजीन पर जाकर व्यूअर्स अटैक करेगा। आइए देखते हैं कैसे अटैक करता है। व्यूअर्स ये इस पर अटैक करता है। व्यूअर्स जब इस पर ये अटैक करता है और इलेक्ट्रोफाइल वहीं पर अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी में उसको मिलती है। ये इलेक्ट्रोफाइल का कैरेक्टर है। बेंजीन जब इलेक्ट्रोफाइल को देखता है तो इसका ये बॉन्ड जो है, ये वाला पाई बॉन्ड टूट जाता है और पाई बॉन्ड टूटने के बाद ये पोजीशन बन जाती है। ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड इधर यहाँ पर, और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज आया और ये पॉजिटिव चार्ज जब आ जाता है, ये यहाँ पर जाकर लग जाता है। लेकिन व्यूअर्स ऑक्सीजन पर तो नेगेटिव चार्ज रहता है, लेकिन सल्फर का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है। सल्फर का पॉजिटिव चार्ज इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉन्ड टूटने की वजह से बढ़ गई है। यहाँ कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर जो है, यहाँ पर जो है इसके टूटने से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज कैरेक्टर जो है वो खत्म हो जाता है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज रहता है। अब ये इस स्थिति में दिखाई पड़ता है आपको। लेकिन व्यूअर्स एक चीज और भी आपको, यहां पर एक हाइड्रोजन भी है। ये कार्बन से जाकर जुड़ा है, ये कार्बन से जाकर जुड़ा है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी, यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी है। कौन सा हाइड्रोजन? ये हाइड्रोजन बेंजीन का हाइड्रोजन है। बेंजीन का हाइड्रोजन है।
हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन, हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन, हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन है ये। अभी ये यहीं पर लगा हुआ है। अब व्यूअर्स, it is not a aromatic character, it is not a aromatic compound, it is not a aromatic compound। अब ये जो है एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि व्यूअर्स आपको मालूम है कि बेंजीन में रेजोनेंस होता रहता है। बेंजीन में क्या होता रहता है व्यूअर्स? रेजोनेंस होता रहता है। बेंजीन पे रेजोनेंस होता रहता है व्यूअर्स, तो आप उसको भी देख लें। और एक स्ट्रक्चर सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जो इंटरमीडिएट होता है, विच इज इंटरमीडिएट इन रिएक्शन। इंटरमीडिएट रिएक्शन में इंटरमीडिएट का काम करता है। ये व्यूअर्स, इट इज नॉट मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल नहीं होता। अगर स्टेबल हो जाएगा तो फर्दर रिएक्शन नहीं होगा। ये बनता कैसे है? इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है। इसका स्ट्रक्चर कुछ व्यूअर्स इस टाइप का है। अभी व्यूअर्स, यही सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब व्यूअर्स ये भी दिखा दे कि ये कैसे बनता है। ये व्यूअर्स कैसे बनता है, तो इधर से आइए। ये स्ट्रक्चर आपका है ये एच, ये वाला एच है। व्यूअर देखिए, एक बॉन्ड यहाँ पर है, एक बॉन्ड यहाँ पर है, एक बॉन्ड यहाँ पर है और एक बॉन्ड देखिए व्यूअर्स यहाँ पर है। ये बॉन्ड व्यूअर्स यहाँ से इधर हटता है। जब ये बॉन्ड यहाँ से इधर हटेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पर व्यूअर्स पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज व्यूअर्स आ जाता है। अब यहाँ से हटा, फिर ये वाला बॉन्ड जो है इधर मूव करता है और ये वाला इधर मूव करता है, तो ये वाला बॉन्ड जो है यहाँ पे आ जाता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव करता है तो यहाँ पर चार्ज आ जाता है और इस तरीके से ये स्ट्रक्चर व्यूअर्स बन जाता है। ये यहाँ से मूव किया यहाँ और ये पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाता है और इस तरीके से ये बॉन्ड हट के इधर ये पॉजिटिव चार्ज और ये सिग्मा बॉन्ड
ये वो हाइड्रोजन है जो कि मतलब कहने का मतलब है कि मूवमेंट ऑफ बॉन्ड चलता रहता है, लेकिन पूरे बेंजीन में नहीं हो पाता, क्योंकि यहीं पर ये मूव करते हैं। यहीं पर ये मूव करते हैं और ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स आपका बन जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल कैसे रिमूव होता है और स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे भटक गए। आइए देखते हैं। आपको याद हो कि जब जनरेशन ऑफ ये बना था विवर्स, ये स्ट्रक्चर अब विवर्स यहाँ पर ये है, यहाँ पर विवर्स HSO4 माइनस इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है और H2SO4 बन जाता है। इस हाइड्रोजन को खींचता है तो HSO4 बन जाता है। यहाँ पर व्यूअर ये स्ट्रक्चर ये देखिए यहाँ पर काम आ जाता है। ये इस वाले हाइड्रोजन को खींचता है। जब ये हाइड्रोजन को खींचता है तो ये प्रोटॉन बन के बाहर आता है, और जब ये प्रोटॉन बन के बाहर आता है इससे रिएक्शन करता है और H2SO4 बना देता है। व्यूअर्स, ये चीज़ और यहाँ पर दोबारा से बॉन्ड बन जाता है। यहाँ पर दोबारा से बॉन्ड बन जाता है। अब व्यूअर्स देखिए यहाँ पर हाइड्रोनियम भी है। ये हाइड्रोनियम इसको अपना हाइड्रोजन दे देता है। क्या कर देता है? इसको अपना हाइड्रोजन दे देता है। और अपना जब हाइड्रोजन इसको दे देता है, अपना हाइड्रोजन देता है, तो यहाँ पर HSO4 बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है और यहाँ पर ये पानी बन जाता है। अब व्यूअर्स, इस रिएक्शन को आप बैलेंस करके देख सकते हैं। इस रिएक्शन में देखिए, आपने देखा कि 2H2SO4 का काम था
यूज हुए थे। दो यहाँ पर यूज हुए थे और यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर यहाँ पर ये जो है क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया यहाँ पर। और ये हाइड्रोनियम ने अपना आयन दिया तो इसका रोल खत्म हो जाता है, इसका रोल भी यहाँ पे खत्म हो जाता है, इनका रोल अपना खत्म हो जाता है। और यहाँ पर क्या बोलते हैं आपका H2O बनता है इस रिएक्शन में और ये H2SO4 बनता है। ये H2SO4 बनता है और ये पानी बनता है। एक H2SO4 इससे कट जाता है। तो फाइनली जो हमको ये बनता है, जो रिएक्शन हमारा रहता है फाइनली रिएक्शन यही बेंजीन सल्फोनिक, ये यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिक एसिड है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। ये इसका मैकेनिज्म है, इसकी सही मैकेनिज्म ये है। और इसको बेहतरीन ढंग से समझे, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताएं। कुछ बुक्स में ये मैकेनिज्म, सारी बुक्स में ये मैकेनिज्म नहीं दी हुई है, कुछ बुक्स में ये मैकेनिज्म दी हुई है। ओके, थैंक यू।